अभी बड़ी खबर है कि फूड पॉइजनिंग से 130 लोग बीमार हो गए हैं। दरअसल बीमार लोगों में 90 महिलाएं शामिल हैं। तो आपको बता दें कि चौबीसा समाज के नोहरे में एक सामाजिक कार्यक्रम था और व्रत होने के चलते यहां पर सामा बनाया गया था। सामा की खिचड़ी और पकौड़ी से लोग बीमार बताए जा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की भीड़ से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है और एक महिला के गंभीर बीमार होने पर उसको उदयपुर रेफर किया गया है। तो फूड पॉइजनिंग का मसला ये कोई नया नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा कि फूड पॉइजनिंग के मसले इस भीषण गर्मी के बीच में हो रहे हैं। कहीं पर शादी समारोह में अगर कोई खाना खा रहा है तो पता चला 1.5 से ज्यादा लोग बीमार हो जा रहे हैं। फिलहाल ये फूड पॉइजनिंग का शिकार 130 लोग हुए हैं, जिसमें 90 महिलाएं बताई जा रही हैं। उसमें से एक शख्स ज्यादा बीमार होने पर उनको उदयपुर रेफर कर दिया गया है। सामा की खिचड़ी और पकौड़ी बनी हुई थी, एक कार्यक्रम था और उसमें उसका सेवन करने के बाद ये 130 लोग बीमार हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल जुड़े हुए हैं। कपिल, फूड पॉइजनिंग का ये मामला और अभी क्या जानकारी है इसमें? देखिए, कल एकादशी का व्रत था और ऐसे में भिंडर में चौबीसा समाज द्वारा एक खाना रखा गया जिसमें व्रत का सेगारी सामा बनाया गया और उससे खाने के बाद में तकरीबन 130 लोग, जिसमें 90 महिलाएं शामिल हैं, जी घबराने और मचलने की शिकायत हुई। तो उसके बाद में हॉस्पिटल गए, फूड पॉइजनिंग की जानकारी हुई। फिलहाल जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे उन्हें उपचार दिया जा रहा है। एक महिला जिसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई, गंभीर अवस्था में भिंडर हॉस्पिटल से उदयपुर रेफर किया। तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन सभी उपचाररत हैं। और एकदम से जब ये मामला सामने आया देर रात को तो पूरे भिंडर कस्बे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जी बिल्कुल कपिल, और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। और क्या कुछ अपडेट है कपिल, जो लोग बीमार हैं उनकी स्थिति अभी नियंत्रण में है? महिलाएं क्योंकि ज्यादा बताई जा रही हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, देखिए ज्यादा महिलाएं इसमें शामिल थी, 90 महिलाएं शामिल थी और ये एक चौबीसा समाज का सामाजिक कार्यक्रम था। तो फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में बताई जा रही है। जो घायल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो कि बीमार हुए थे, उनकी स्थिति भी अब कंट्रोल में बताई जा रही है। लेकिन चिंता का विषय हो गया था आप इस पूरी खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमनाथ औद्योगिक क्षेत्र में आग लगी है। आपको बता दें कि सुनील एग्रो प्रोडक्ट नामक फर्म में आग लगने की सूचना मिली है और इस फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री को आग ने अपनी पूरी आगोश में ले लिया था। फैक्ट्री के अंदर जितना भी सामान भारी मात्रा में था वो सब कुछ बर्बाद हो गया और दमकल की गाड़ियां वहां पर मौके पे पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दौसा की ये सीधी तस्वीरें फैक्ट्री की जहां पर आग लगी है वो आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि आग के जो धुएं हैं और जो अंदर की लपटें हैं वो बता रही है कि इसने पूरे फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया था। फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियों की सूचना दी गई, वहां पर पहुंची और फैक्ट्री को आग में जो आग लगी थी फैक्ट्री में उस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर भरा हुआ भारी मात्रा में बरदाना वहां पर था जो जलकर राख हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आग कितना विकराल रूप लेती हुई नजर आई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, क्या कुछ अपडेट अब इस पूरे मामले में? बिल्कुल, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। पूरा घटनाक्रम दौसा शहर का ही है। तो शहर में सोमनाथ औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री बारदाने में आग लगी है। इसमें ग्रेडिंग का काम होता है, गेहूं और बाजरे की ग्रेडिंग की जाती है। और रात के समय ये हल्की सी आग लगी थी। आज सुबह जब आग की लपटें दिखाई दी तो दमकल की गाड़ियां और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है क्योंकि भारी मात्रा के अंदर फैक्ट्री के अंदर बारदाना था। इसमें बारदाने में आग लगी है। करीब 10 लाख रुपए का नुकसान। और बरदाना उसको बोलते हैं जिसमें व्यापार की चीजों को रखने का बर्तन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए और आप हमारे साथ जरूर बने रहिए कि भीषण फैक्ट्री में आग लगी थी। और एक और बड़ी खबर दौसा से ही है, जहां जमीन पर अतिक्रमण को लेकर टंकी पर जाने का मामला सामने आया है। टंकी पर पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से लगातार प्रदर्शन जारी है।
तो सिकंदरा थाना क्षेत्र के कलाई गांव में टंकी पर 4 लोग चढ़े हुए हैं। रेटा गांव के खारवाल की ढाणी के 4 लोग टंकी पर चढ़ गए। शनिवार की रात 2:30 बजे टंकी पर ये लोग चढ़ गए और लोग अभी तक उतरे नहीं है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 24 घंटे से टंकी पर प्रदर्शन जारी है और आप देख पा रहे हैं कि 4 लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि टंकी पर चढ़ गए हैं। रेटा गांव के खारवाल की ढाणी के 4 लोग टंकी पर चढ़े हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है। शनिवार की रात 2:30 बजे टंकी पर चढ़े और अभी तक उतरे नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशीष, तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है कि ये 4 लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं। समझाइश की गई है, कोई अधिकारी पहुंचे इनसे बातचीत करने के लिए? बिल्कुल, कल से ही यहाँ पर अधिकारी पहुंच रहे हैं। कल रात को ये करीब 2:30 बजे चढ़ गए थे। उसके कल दिन भर समझाइश का दौर चला है। जो सिकराई उपखंड क्षेत्र है, सिकराई के एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं। ये जो एक परिवार है, जो परिवार के 4 सदस्य पानी की टंकी पर चढ़े हैं। स्थानीय सरपंच व अन्य लोगों पर अतिक्रमण का आरोप लगाया जा रहा है कि गलत जमीन की गलत पैमाइश की गई है और इनकी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस तरह का इनका आरोप है और इसी आरोप को लेकर ये पानी की टंकी पर चढ़े हैं। पहले भी ये कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं ये परिवार और पहले भी टंकी पर चढ़कर इसी तरह प्रदर्शन किया था, लेकिन जब इनकी बातें नहीं मानी गई और इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो इन्होंने एक बार फिर यही कदम को अख्तियार किया है और एक बार फिर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। करीब 30 घंटे का समय इनको पानी की टंकी पर हो चुका है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। समझाइश की जा रही है, लेकिन अभी तक दूसरे दिन भी समझाइश का दौर जारी है, लेकिन अभी तक ये लोग माने नहीं हैं और लगातार ये मान क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि कल जब ये चढ़े थे उसमें 5 महिलाएं बताई जा रही थी और अन्य पुरुष भी बताए जा रहे थे। कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच की बात है घटना, जब ये टंकी पर सब चढ़ गए थे। क्या कह रहे हैं? एक पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है और अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, अधिकारी बार बार ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप नीचे उतरिए और हम आपकी पूरी जो मांग है उसकी जांच करवा लेंगे। जमीन की किसकी जमीन है उसकी पैमाइश करा लेंगे वापस। लेकिन जो टंकी पर चढ़ा हुआ जो परिवार है, वर्तमान में 4 सदस्य ऊपर टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें प्रशासन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि कई बार इन्होंने आश्वासन दिया है और आश्वासन पर ये खरे नहीं उतरते हैं। जो समझौता होता है, जो बातें होती हैं, उस पर प्रशासन ठीक है आशीष, और शायद यही था कि कोई आश्वासन नहीं दे पाया, अभी तक उसका निस्तारण नहीं निकल पाया, इसलिए वो अभी तक प्रदर्शन करे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका, लेकिन अभी तक इनको कोई आश्वस्त नहीं कर पाए कि इनकी समस्या का समाधान निकल पाएगा। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। कल आएंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम। 25 लोकसभा सीट के लिए 29 केंद्रों पर मतगणना होगी और आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी केंद्रों का दौरा करेंगे। समीक्षा की जाएगी कि कल जो 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान की, उस पर जब कल मतगणना होंगी क्या व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं, जिस तरह सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए क्या है कि नहीं, कितने केंद्र कितने सब कुछ बनाए गए हैं काउंटिंग के लिए। तो ये आपको बता दें कल वो ईवीएम पैड खुलेगा जहां पर मतगणना की जाएगी। सुबह 7 बजे से ही मतगणना की प्रक्रिया, सुबह 6 या 7 समय अभी निर्धारित होना है कि कितने बजे से मतगणना होगी। फिलहाल आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी केंद्रों का दौरा करेंगे और उसका निरीक्षण किया जाएगा। अब आई मतगणना की बारी। सभी दलों ने पूरी की तैयारी। प्रदेश में 19 अप्रैल को 12 है, जबकि 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया था। 25 सीटों पर प्रदेश के 266 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद है। अब 4 जून को देश भर में एक साथ मतगणना के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सबके सामने होगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 29 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग की जाएगी। सुबह 8 से 8:30 पहले बैलेट मतपत्रों को काउंट किया जाएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट मतपत्रों की गिनती होगी। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। प्रदेश के 25 सीटों के लिए 29 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग होगी। चुनाव में डाले गए 3,26,35,000 के करीब वोट गिने जाएंगे, जिनकी सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है। इसके लिए प्रदेश में 53,128 मतदान केंद्र थे। हर मतदान केंद्र पर एक ईवीएम थी। हर ईवीएम में अधिकतम 1,450 वोट डाले जा सकते थे।
प्रदेश में 53,128 ईवीएम को 2,713 टेबल पर 4,033 राउंड में गिना जाएगा। प्रदेश में मतगणना की प्रक्रिया को समझने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हर इलाके में टेबल की संख्या और राउंड की संख्या उस इलाके में हुए मतदान के प्रतिशत के मुताबिक तय की गई है। जहां ज्यादा वोट गिने जाएंगे वहां टेबल और राउंड ज्यादा रखे गए हैं। जहां कम वोट गिने जाएंगे वहां टेबल और राउंड कम रखे गए हैं। राजस्थान में करीब 2713 टेबलों पर ईवीएम मशीनों की काउंटिंग की जानी है, यानी एक राउंड में कम से कम 2713 ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा और वहां पर जो अधिकतम वोट की संख्या है वो 1450 है। ऐसे में हर ईवीएम में जितना मतदान प्रतिशत हुआ है उसके मुताबिक नतीजे सामने आते जाएंगे और उसी के मुताबिक जितना जितना मतदान प्रतिशत रहा है वहां पर राउंड की संख्या रही है। जैसे अगर हम टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो वहां पर 20 राउंड में ही पूरी मतगणना संपन्न हो जाएगी, जबकि राजसमंद में इसके लिए 28 राउंड किए जाएंगे। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। मतों की गिनती का पहला रुझान सुबह 9 बजे से आना शुरू हो जाएगा। मतगणना से जुड़ी हर जानकारी बहुत ही गुप्त रखी जाती है। मतगणना से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर के टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती। मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एक एजेंट होता है। वही एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। उम्मीदवार खुद अपने एजेंट चुनते हैं और स्थानीय निर्वाचन अधिकारी से अप्रूव करवाते हैं। राजस्थान में सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने एजेंट्स को इसकी खास ट्रेनिंग भी दी है कि वो किस तरह से मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे और किन किन बारीकियों का ध्यान रखेंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम लोगों की लिस्ट पहले से ही अपने पास में रख ली है। जो मतगणना केंद्र हैं वहां पर अगर सुरक्षा को देखा जाए तो त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। खास इंतजाम गर्मी के लिए भी किए जाएंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इधर लोकसभा चुनाव के नतीजों में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। मंगलवार की सुबह अब दूर नहीं है। उम्मीदवारों की दिलों की धड़कन बढ़ चली है। तो एग्जिट पोल की मारे तो दुनिया में वर्ल्ड लीडर की इमेज बना चुके मोदी के लिए देश की जनता एक बार फिर पलक पावड़े बिछा करके पीएम के रूप में ताजपोशी का इंतजार कर रही है। घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही है। बस ही कुछ घंटों का इंतजार है और उसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जनता ने सुनाया फरमान। एग्जिट पोल का अनुमान। बीजेपी का फिर लहरेगा परचम। मोदी फिर दिखाएंगे दमखम। अनुमान आए लेकिन नतीजे बाकी। बीजेपी ने 4 जून को 400 पार होने का दावा किया है और सूबे की तमाम 25 सीटों को जीतने की भी बात वो लगातार कह रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी के उन नेताओं के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई है जो कड़े मुकाबले में फंसे हुए थे और उनका आत्मविश्वास गायब हो चला था। एग्जिट पोल ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की आंधी का इशारा किया है और विपक्ष के धाराशायी होने का ऐलान कर दिया है। इससे बीजेपी कैंप में खुशियों की बहार है तो विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं। उनकी सीट पर खतरा बताया जा रहा है, लेकिन एग्जिट पोल्स ने कैलाश चौधरी को भी खुश होने का मौका दिया है। कोई माने या ना माने, पर कैलाश चौधरी ने तो विक्ट्री साइन बनाकर ये संकेत दिया है कि पीएम मोदी का जादू बाड़मेर में भी चलेगा। तो सीकर में इंडिया गठबंधन से 2-2 हाथ कर रहे स्वामी सुमेधानंद भी ना उम्मीद नहीं है। उन्हें भी 4 जून को धमाकेदार जीत का भरोसा है। पोल जो कह रहे हैं और 400 प्लस जो मोदी जी का नारा, वो जनता ने आशीर्वाद दिया है, पूरा होगा। 25 की 25 सीटें राजस्थान में भी भाजपा की आएगी। मैंने बताया आपको, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था अब की बार 400 पार सुनिश्चित है और सीकर में जो उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने काम किया
और मोदी सरकार के जो काम थे और मैंने जो मेहनत की उसका प्रतिफल ये मिलेगा कि हम सीकर हर सूरत में बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अधिकांश एग्जिट पोल ने बीजेपी को 22 में से 25 सीटें दे दी हैं। 3 सीटों पर बहुत ही नजदीकी मुकाबले बताए गए हैं, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में क्लीन स्वीप कर चुकी बीजेपी को बाड़मेर, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर कोटा तक की सीटों पर जीत की पूरी उम्मीद है। उसे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और पीएम मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन है। श्रीगंगानगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल